हाँ जी बेटा, एक छोटा सा एक रिवीजन जो हमने पहले कल पढ़ लिया था, ताकि आप लोग समझ सकें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे इस वाले चैप्टर में। ये बात हमने पढ़ी थी कि जो भी हमारी इनकम होगी उसमें से कुछ पोर्शन तो हम सेव कर लेंगे और कुछ पोर्शन डेफिनेटली हम कंज्यूम कर लेंगे। ये बात पढ़ी थी हम लोगों ने। ये बात हम लोगों ने देखी थी कि अगर मेरी कोई भी इनकम नहीं है उसके बावजूद भी मेरे कुछ खर्चे होंगे। इस कंजम्पशन को मैं क्या बोलता हूं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये अच्छे से पता है? ओके जी। द वे आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई इनकम, थोड़े बहुत कंजम्पशन मेरे बढ़ेंगे और हो सकता है कि उसके बाद भी मेरे पास कुछ ना कुछ सेविंग्स इस्तेमाल में पुरानी वाली आए, पहले वाली सेविंग्स जो थी। और तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि माई इनकम विल ऑलवेज बी माई एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या था? कंजम्पशन और सेविंग्स का टोटल एडिशन, ग्रुप ऑफ कंजम्पशन एंड ग्रुप सेविंग। ये बात समझ में आ गई? अब इस बात पर मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मेरी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इस बात से प्रूव होकर चली कि अगर मेरी इनकम 100 है तो एग्रीगेट सप्लाई 100 होगी, अगर मेरी इनकम 200 है तो भी मेरी एग्रीगेट सप्लाई 200 होगी। क्यों ये बढ़ती जा रही है? क्यों ये एग्जैक्टली रिलेटेड जा रही है? द मोमेंट आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई इनकम और वो मेरे कंजम्पशन से भी ज्यादा बन रही है मेरी इनकम, तो क्या हो रही है मेरे? वो मेरे लिए सेविंग्स बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो पोर्शंस हैं ये मेरे क्या हैं? इनकम के कंपोनेंट्स। और इनकम के कंपोनेंट्स क्या हैं? ये मेरे एग्रीगेट सप्लाई। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है जी। तो मैंने इस बात को ये कहा कि जितनी मेरी इनकम उतनी मेरी एग्रीगेट सप्लाई। ठीक हो गई ये बात? सही है ना? 45 डिग्री का एंगल बनेगा यहां पर। एग्जैक्टली। तो बात ये कही गई कि इनकम इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड कंजम्पशन सेविंग्स आर मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस। अ 45 डिग्री लाइन विच रिप्रेजेंट द एग्रीगेट सप्लाई हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। इस तरीके से इस पर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे और ये हम पहले भी चर्चा इस पर कर चुके थे। अभी के लिए मैं ज्यादा इस बात को नहीं रगड़ रहा हूं, बस इतनी बात समझाना चाहता हूं कि जो 45 डिग्री का जो इस पर एक लाइन बन रही है ये वाली, उसकी बात हम कर रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज ऑब्टेन बाय एडिंग द कंजम्पशन एंड सेविंग शेड्यूल। हाँ ठीक है। द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन विच विल ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विल फॉर्म अ 45 डिग्री एंगल and thereby establishing the relation of y is equal to c plus s। हर उस पॉइंट पर अगर मैं एक एंगल बनाना चाहूं तो वो 45 डिग्री एंगल बन के तैयार हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब हम बात करेंगे 11th में आप लोगों ने डिमांड फंक्शन पढ़ा था, सप्लाई फंक्शन पढ़ा था कि किन चीजों के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, किन चीजों के बढ़ने से कंजम्पशन कम हो जाता है। मतलब उसका एक फैक्टर ऐसा कि जिन बातों के तब्दील होने से उस चीज के अंदर तब्दीली आ जाती है तो उसको हम फंक्शन बोल देते हैं। यहां पर हम लोगों ने प्रोपेंसिटी का अल्फाज बहुत अच्छी चर्चा में किया था, बहुत अच्छी चर्चा करी थी। क्या होता है प्रोपेंसिटी? एक टेंडेंसी ऑफ मेकिंग एन एक्सपेंडिचर, टेंडेंसी ऑफ मेकिंग अ कंजम्पशन, टेंडेंसी, एक सोच। बट अभी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स वाली प्रोपेंसिटी की। इकोनॉमिक्स वाली प्रोपेंसिटी जो है वो ट्रेडिशन को कहती है कि आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन खर्च करते हैं। और अच्छे से चर्चा करेंगे इस बात पर। और आज ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है इकोनॉमिक्स में वो सिर्फ और सिर्फ यही है, अदरवाइज मैं शायद करता नहीं।
कंजम्पशन फंक्शन ये कहता है कि आपके पास सपोज मान लीजिए 10,000 रुपए की इनकम है, तो 10,000 में से आप 7,000 रुपए अपने खर्चे में कर रहे हैं, तो 7,000 क्या है? 7,000 तो कंजम्पशन है। 10,000 क्या है? तो प्रोपेंसिटी क्या अल्फाज है ये? वो तो सेविंग्स है। 3,000 तो सेविंग्स है। प्रोपेंसिटी जो है, अगर मैं, हाँ बेटा प्लीज बोलिए। मैं बोलूं, प्रोपेंसिटी का सही मतलब जो है टेंडेंसी ऑफ मेकिंग एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द अवेलेबल इनकम। ठीक है, टेंडेंसी जो मैंने कल बहुत अच्छा खासा लंबा डिस्कशन किया था उस पर। बट इकोनॉमिक्स में प्रोपेंसिटी का मतलब है कि कितना रेशो आप अपनी इनकम का खर्च कर रहे हैं। अगर आपकी 10,000 रुपए की इनकम थी और 7,000 रुपए आपने खर्च कर दिया, तो व्हाट इज योर टेंडेंसी ऑफ मेकिंग एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम योर इनकम? 7,000 फ्रॉम 10,000। सपोज मान लेते हैं कि फालेहा को पॉकेट मनी मिल रही है 10,000 की और 7,000 वो इसमें से खर्च कर रही है, तो वो कितना रेशो में अपने कंजम्पशन कर रही है? 7,000 अपॉन 10,000, यानी कि 70% वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो रही है। अच्छे से बात करेंगे इस पर बढ़िया से, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करेंगे। से मैं बात करूं नबीहा की, उसको भी 10,000 मिल रहे हैं पॉकेट मनी के, 10,000 पैसे मिल रहे हैं उसको, रुपए मिल रहे हैं। अब उन 10,000 रुपयों में से वो सिर्फ 3,000 खर्च कर रही है। 3 अपॉन 10,000, 3,000 अपॉन 10,000। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ फालेहा इज मोर देन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ नबीहा। ये बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? अब अगर मैं फालेहा की इनकम को बढ़ा दूं और अगर मैं नबीहा की इनकम को बढ़ा दूं, तो हमने एक बात समझी है, एक बात बहुत अच्छे से समझी है कि साहब इनकम के बढ़ जाने से कंजम्पशन बढ़ जाता है, बट क्या इनकम के जितनी इनकम बढ़ेगी क्या उतना ही कंजम्पशन बढ़ता है? अच्छा, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा क्या? एक बात ये बताओ, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा क्या? बट द रेट एट विच इनकम इज इंक्रीजिंग, आवर कंजम्पशन विल नॉट इंक्रीज फ्रॉम दैट रेट। ये बात पढ़ी थी? एग्जैक्टली। मैंने एग्जाम्पल ये दिया था कि अगर किसी इंसान की इनकम 10,000 रुपए है, वो 7,000 रुपए खर्च करता है, अगर मैं उसकी इनकम को 1 लाख कर दूं, तो शायद वो 70-80 हजार रुपए तो खर्च कर ही देगा समाव। इसका मतलब उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है हमेशा 70% है। बट अगर मैं उसको 10 लाख रुपए दे दूं, हाँ, तो क्या वो ये कह दूं कि मैं वो 10 लाख में से 7 लाख रुपए खर्च कर रहा होगा? अरे भैया, महीने के 7 लाख रुपए समझते हो यार किसे कहते हैं? कहाँ खर्च करेगा? अगर यूं करके भी उड़ाएगा ना, तब भी नहीं निपट पाएंगे वो पैसे उसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनकम तो डेफिनेटली बढ़ी, उसका कंजम्पशन बढ़ा तो जरूर होगा कुछ ना कुछ, बट वो उस रेट से नहीं बढ़ा होगा जिस रेट से उसकी इनकम बढ़ी है। ये बात समझ में आई है? इस पर बहुत अच्छी चर्चा होगी आज, बहुत बढ़िया वाली चर्चा। Consumption expenditures refers to that portion of income which is spent on the purchase of goods and services from the given level of income। अभी ये डेफिनेशन रटा नहीं रहा हूं, पढ़ने के लिए कह रहा हूं। रटाने का वक्त आएगा तो बिल्कुल बात करूंगा, अभी रटाने की लाल वाल बड़ा बड़ा छोटा सब कुछ करके बताऊंगा मैं, ठीक है ना? कंजम्पशन किसे कहते हैं वो समझा रहा हूं फिलहाल। ये बात समझ में आई बेटा? कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। ये बात कल हमने अच्छे से सीखी थी कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किन चीजों की सप्लाई है?
हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सारी की सारी इनकम, फैक्टर इनकम को हम क्या बोलते हैं? मैं इसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जा रहा क्योंकि मेरा मकसद असल में कुछ और है, लेकिन हमने नेशनल इनकम पढ़ा था कि एग्रीगेट सप्लाईज इक्वल टू नेशनल इनकम, ये अच्छे से समझा था। ये बात भी मैं अभी नहीं बता रहा, चलो इस बात को छोड़ते हैं, ये टॉपिक फिर वीडियो में रिकॉर्ड करने जैसा नहीं होगा। जो हम टॉपिक हम समझने की बात कर रहे हैं सिर्फ उसी पे बात करते हैं। मैंने क्या काम करा बेटा, इनकम से रखी थी मेरे पास, तो मैंने ना इनकम को प्लॉट कर लिया। इनकम को, मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी 45 डिग्री पर होगा, ये भी 45 डिग्री पर हो रहा है। मैं फिलहाल इनकम की बात कर रहा हूं। इनकम 0 थी, फिर 100 हो गई, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, वो हो सकती थी। ये वाई जो है मैंने वो यहां पोस्ट कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? मैंने क्या काम करा है, सिर्फ और सिर्फ एक डेटा ऐसी उठाया सिंपल अपने पास से, और डेटा को उठाकर मैंने एक ग्राफ में डाल दिया। अपनी मर्जी से डेटा उठाया, ये कोई कहीं से डेटा आया नहीं है। ये 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये मैंने बस ऐसी एक इनकम का चार्ट बनाया, उस पर मैंने स्पॉट करता चला गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ बेटा, अब मैंने क्या काम करा इसमें ना, मैंने कंजम्पशन की फ्लेवर्स ऐड कर दिए। जब मेरी 0 इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था? कुछ तो था। जब मेरी इनकम कुछ बढ़ी थी तो उसके बाद कंजम्पशन कम हुआ होगा या बढ़ा होगा? और बढ़ा होगा। ठीक है ना? तो मैंने क्या काम करा, मैंने यहां पर उसका कंजम्पशन डेटा दे दिया। ठीक है, वही 40, 120, देखो ये फिर भी अभी बढ़ा हुआ है। अब देखो ये नहीं बढ़ा हुआ, ये कंजम्पशन कम हो गया। इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। 10,000 रुपए वाला आदमी कुछ नहीं कमा रहा, 4,000 रुपए तो बेसिक घर के खर्चे में चाहिए। ठीक है, अजमी बेटा सही है। 100 रुपए कमाने वाला आदमी 120 रुपए का खर्चा कर रहा है। 20 रुपए अपनी पुरानी सेविंग्स और लोन वोन लेकर कैसे भी करके, डिस सेविंग्स करके कुछ तो भी करके अपना खर्चा घर का चला रहा है। जब उसको पैसे आते हुए नजर आए तो उसने थोड़े से और बढ़ती खर्च कर दिए, है ना? अक्सर समझ में आई बात ये वाली। जब उसको 200 रुपए मिले तो लगभग वो अपना सारा पैसा निपटा पाया, 200 रुपए में ही सारे खर्चे निपटा पाया, सेविंग्स एक पैसे की नहीं कर पाया। सही है। जब उसके 300 रुपए उसने कमाने शुरू करे तो उसने 20 रुपए बचा लिए, सेविंग्स कर ली। सही है, ये बात समझ में आ गई? 400 रुपए हुए तो इनकम कितने से बढ़ी? 100 रुपए से। लेकिन एक्सपेंडिचर कितने से बढ़े? 20 से नहीं बढ़े, 80। कितना है ये? 80 से। हाँ, इनकम बढ़ रही है 100 रुपए से। देखो ना, इनकम बढ़ रही है 100 रुपए से, लेकिन एक्सपेंडिचर्स कितने से बढ़ रहे हैं? 80। लेकिन पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अब मैं आगे की बात बोल रहा हूं। इस वाले सी वाली लाइन को ना मैं एक मिनट के लिए यहां डालना चाहता हूं। ये जो सी वाली लाइन है ना, ये वाली, मैं इसको यहां डालना चाहता हूं। तो जीरो लेवल जब इनकम है, जब इनकम है तो लाइन कहां से शुरू होगी? यहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये लाइन ये आ गई। ठीक है, एक बात बताना, उसकी इनकम तो है इतनी, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की। इसी पॉइंट पर उसका एक्सपेंडिचर कितना है? इनकम तो है उसकी 2 रुपए, लेकिन खर्चा कर रहा है 12 रुपए का। इनकम तो है उसकी कुछ नहीं, खर्चा कर रहा है 40 रुपए का। इनकम तो है उसकी कुछ नहीं, खर्चा कर रहा है 40 रुपए का। कहां से कर रहा है?
सेविंग से। तो सेविंग्स बढ़ रही हैं, खर्च हो रही हैं। देखो, देखा नहीं? चश्मा चश्मा लगाती हैं क्या? डिस सेविंग्स हो गई। अब एक बात करो, जिस मोमेंट तक, मैंने क्या बोला है अब तक, आप लोगों को ध्यान से देना, दिल सुनना मेरी बात। मैंने बोला है जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ रही है उसी रेट से हमारे कंजम्पशंस नहीं बढ़ रहे, वो कंजम्पशन थोड़ा स्लो 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 चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब उनका दोनों का रेट डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं बाइसेक्ट कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये वो इनकम है जहां पर उसकी इनकम और उसका कंजम्पशन बराबर बराबर, यानी कि ये वाली सिचुएशन। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, सही है, इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद उसकी इनकम बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन नीचे है। मतलब क्या है? सेविंग कर रहा है। तो चलो पहले इस वाले पॉइंट की बात कर लूं, ये पॉइंट क्या होगा सोच के बोलो। ये वाला पॉइंट जब वो इंटरसेक्ट कर रहा है, समहाउ इक्विलिब्रियम जैसी कोई चीज है, उसका एक नाम दूसरा बोला जाता है, एक नया नाम है। पहले पहले यहां पर इस वाले पॉइंट की बात करिए, मजा आएगा आपको। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ रखा है नहीं, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पर हमारी कंजम्पशन और हमारी इनकम मीट कर रहे हैं, जहां पर हमारी कॉस्ट और हमारी सेल मैच कर रही होंगी, उस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। सही हो गई बात? लेकिन इस पॉइंट के बाद इस एरिया को क्या बोलूं? शाबाश, समझ में आई बात? रिपीट करूं या जरूरत नहीं है? अब एक काम करता हूं, इस पूरे चार्ट को मैं आपसे कहता हूं एक्सप्लेन करो, कर सकते हो? ये पोर्शन क्या है? ये इसका एक अल्फाज है यार। हाँ बिल्कुल, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अच्छा मुझे बात बताओ, ये और ये COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा हूं, नेशनल इनकम में मत पहुंच जाना। COE ये क्या है? डिस सेविंग। कब होती है डिस सेविंग? शाबाश। अच्छा एक बात ये बताओ मुझे कि ये वाली जो ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है, क्या इसका किससे कुछ रिलेशन है? है कुछ? मैं तो देख रहा हूं कि जब ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ ही रहा है, भले ही तो उस रेट से नहीं बढ़ रहा जिस रेट से वो बढ़ रहा है। एक अल्फाज बोला था मैंने आप लोगों को शुरुआत में, इनवर्स नहीं है, इनवर्स नहीं है, ध्यान से, इनवर्स नहीं है, ध्यान से, पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल तो ये होता है, ये परपेंडिकुलर तो ये हो जाता है कि वो ऐसे जाता फिर नीचे जाता। बिल्कुल बोला है। आज वो चीज रिकॉल कर लो, याद रह जाएगी। मैं कई बार अभी बोल चुका हूं वो बात, आप लोगों ने सुनी नहीं है। द रेट एट विच इनकम इज इंक्रीजिंग, क्या उसी रेट से कंजम्पशन भी बढ़ रहा है? बट क्या इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ रहा है? दे आर हैविंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, बट द रेट इज लोअर देन दैट ऑफ इनकम। बहुत मजा आएगा, मजे से पढ़ेंगे, बहुत बहुत शानदार चीज है, मजेदार एकदम। सोच का हमारे मजाहिरा जो है ना वो बहुत गजब का निकलेगा यहाँ, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। चलो जी।
मैंने क्या काम करा, वो सारे के सारी चीजें यहां पर लिख ली हैं जो पिछले वाले चार्ट में थी। अब जरा किताब की जरबानी सुन ले, जरा ये बातों को कैसे लिखा गया है। मैं कह रहा हूं इस वाली की बात करो। नहीं 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 नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी ओसी की बात कर रहा हूं। क्या है ये ओसी? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। Starting point of consumption curve. Consumption curve starts from the point C on the y-axis. This implies that there is autonomous consumption of AC even when the national income is zero. बहुत नई बात बताई, ठीक है। अब मुझे देखो, मुझे ये बताओ, यहां मत देखना, अभी इस जगह पर मत देखना, ग्राफ की तरफ देखना। ये क्या है? कंजम्पशन कर्व बोलते हैं इसको। इसका और इसका कोई रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, बट हां वो उस रेट से नहीं बढ़ रहा है जिस रेट से इनकम बढ़ रही है। जरा पढ़ना जरा। प्रोपोर्शनेट राइज जितने प्रोपोर्शन से ये बढ़ रहा है उतने प्रोपोर्शन से ये नहीं बढ़ रहा। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी, और जो मैं अभी बार बार बोले जा रहा हूं, द रेट एट विच इनकम इज इंक्रीजिंग, कंजम्पशन इज नॉट इंक्रीजिंग फ्रॉम दैट रेट। ये इन्होंने प्रोपोर्शनेट के बेसिस पर बोल लिया, मैंने रेट के बेसिस पर बोल लिया, बात वही है। पढ़ लिया ये पूरा? इन दोनों बातों में बहुत गणित बहुत खतरनाक लिखी हुई है, कुछ दोबारा लिख सकते हो? अभी लिखना होगा, अभी लिखना होगा। और ये दिखाऊंगा नहीं, हाँ ये दिखाऊंगा नहीं, दोनों चीजें लिखना होगा इन सारी चीजों को सोचकर, ठीक है? लिख लोगे? हाँ, नहीं लिख सकते तो क्या कमी है इस वक्त पढ़ने में, मुझे बताओ, मैं वो पूरी कर देता हूं। फिर यहां पर थक गए बहुत, लेकिन इकोनॉमिक्स को तो बेचारे को फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर ऐसे तो हमेशा ही ऐसे हो जाएंगे यार। ये वाली बात क्या है ये बता दो। अच्छा बस ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इसका लेबल अपने पास ग्राफ छोटा सा बना लो, उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल दो। क्या होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन? इवन व्हेन द इनकम इज जीरो वी हैव टू सर्व फॉर सम एक्सपेंडिचर, वी हैव टू सर्व फॉर सम कंजम्पशन। उसके बाद में क्या हुई? ये रेड वाली लाइन हो गई। ये रेड वाली लाइन क्या कह रही है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है साहब वाई से, लेकिन हाँ रेट एट विच वाई इज इंक्रीजिंग, ये सी वाली लाइन उस रेट से नहीं बढ़ रही। चाहे प्रोपोर्शनेट वाला अल्फाज इस्तेमाल कर लो, चाहे रेट वाला इस्तेमाल कर लो, वर्ड्स आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो, ये क्या है? डिस सेविंग्स कब होती हैं? इस इंटरसेक्शन से पहले पहले हमारी इनकम ज्यादा, हमारे कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है। जरा पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। लेस देन 200 करोड़ वाली बात लिखी हुई है टेबल में। समझ में आई है बात क्या? समझ में आई है बात क्या? अब ये ई वाली बात तो क्या होगा, उधर देखना जरा। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन, कमर तोड़ देने वाला। ब्रेक इवन, बीच में लाकर तोड़ दिया, बिल्कुल बीच में लाके उसको यूं तोड़ दिया, बीचों बीच, बिल्कुल ब्रेक इवनली, ब्रेक इवन, बिल्कुल बीचों बीच, जहां पर भी दोनों चीजें मिल जा रही हैं उसको ब्रेक इवन कह दिया हमने। क्या है साहब ये? व्हेन C इज इक्वल टू Y, इनकम at OM level of income, A as represented by the point E, consumption becomes equals to income and saving is zero. इस पॉइंट पर कोई सेविंग्स हो रही है क्या बेटा? क्या इस पॉइंट पर कोई डिस सेविंग्स हो रही है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा, ना सेविंग्स हो रही ना डिस सेविंग्स हो रही। तो क्या हो गया ये ब्रेक इवन हो गया था। आगे आप कैसे भी लिखना चाहो बातों को पढ़ लो, देख लो आप। इसके बाद क्या पॉइंट लिखूंगा? सेविंग वाले को कैसे लिखूंगा? जब हमारी इनकम हमारे कंजम्पशन के रेट से ज्यादा तेज बढ़ रही है,
हमारी इनकम जो है हमारे कंजम्पशन की रेट से ज्यादा तेज बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ पैसा सेव हो पा रहा है, और उसको हम क्या पुकारते हैं? सेविंग्स। पढ़ना जरा, बुक की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं क्या? मजा आ रहा है? देखो, मैं इसको अपनी जबान में कैसे भी बोल सकता हूं, बट आपको यह समझना जरूरी है कि बुक कैसे इसको परफॉर्म कर रही है। जाफिर बेटा समझ में आया? फालिहा, थोड़ा सा आगे बढ़े क्या रुकूं अभी? लिख लें यार, आप लोगों के अंदर ना देखो वो जुनून खत्म हो रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, और ये सिर्फ ना उन दो की वजह से हो गया शायद, ऐसा लगता है। ऐसा ना होने दो यार, मैं तो वापस आ गया ना वैसी का वैसी। फिर मेरी एनर्जी में कमी लग रही है क्या? मेरी एनर्जी में कमी लग रही हो तो हाँ, आप 2 दिन और एनर्जी अपनी लूज रख लो, चलो। हाँ, आप वापस से जागो यार, है ना? टाइम वेस्ट हो रहा है ना अदरवाइज फिर हमारा इधर। चलो, पढ़ना जरा 1 मिनट, क्या बोले इन्होंने? मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बात पर, ये बातें सब आपको पढ़नी है अपने आप, और मुझे समझानी है अभी के अभी। जाफरीन भी समझाएंगी, अक्सर भी समझाएंगी, वानिया भी समझाएंगी, और फालिहा भी समझाएंगी। हैं? हाँ, जाफरीन बोलेंगी कुछ। ठीक हो गई बात, और आगे की बात है? देख के नहीं, बिना देखे। शाबाश, उस लेवल पर नहीं होता है जिस लेवल पर कंजम्पशन होता है। लेवल सबके निकलेंगे। सही है भाई। जानते हैं दोनों लोगों को? अरे भैया, ये आयुष्मान खुराना है। हाँ। गुमशुदा की तलाश। मैं दिखा दूंगा, फिर रुक जाइए। ये किसी वजह से ऐसे रखा गए हैं। अरे नहीं, ये तब का है जब ये रोडीज में आया था। हाँ, ये रोडीज से जीता हुआ है। मैं सीरियसली बहुत 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 इज्जत करता हूँ इस आदमी की, ये बहुत जबरदस्त बात है। कुछ कभी बताऊंगा इस आदमी के बारे में। टैलेंटेड पर्सनालिटी है। बहरहाल इस वक्त हम इसके टैलेंट को बताने के लिए नहीं, एक एग्जाम्पल के लिए है कि हाँ, कोई भी चेहरा मैं यहाँ पर दिखाता तो आप लोग उसको समझ पाते, इसलिए यहाँ पर ये चेहरा दिखाया। लगभग लगभग अगर मैं बात करूं, मैं फैक्ट्स पर बात नहीं कर रहा, मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। सिचुएशन ये है कि लगभग लगभग इन दोनों ने अपनी सेम उम्र में अपना काम शुरू किया। इसकी इनकम 10,000 रुपए थी तो इसका कंजम्पशन 7,000 रुपए था। इसकी भी इनकम 10,000 थी तो इसका कंजम्पशन 7,000 रुपए था। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था दोनों का? 70%। ठीक हो गई बात, ठीक है, दिख गया। ये बन गए अब सुपरस्टार। इनके नैन नक्श कुछ शानदार से होगा, एकदम गजब के एकदम। अब ये बड़े पार्टीज में जाते हैं और क्लब्स में जाते हैं और बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं और शानदार मर्सिडीज BMW में जाते हैं, ठीक है। राजकुमार राव की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ही इज ऑल्सो वेरी 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 टैलेंटेड एक्टर। मैं फैक्ट्स पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। इनकी इनकम से सपोज इस वक्त 1 लाख हो गई है। राजकुमार राव जो हैं ये भी बहुत कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये ठहरे थोड़ा देसी आदमी। इन्होंने जो पैसा एक्स्ट्रा कमाया है उस पैसे को ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा नहीं लगा रहे। सही है? तो इनकी भी इनकम 1 लाख रुपए हो गई है साल।
इनकी भी इनकम 1 लाख है, इनकी भी इनकम 1 लाख है, लेकिन इनका कंजम्पशन 90%, 90,000 हो गया है। सही है, इनका कंजम्पशन 30,000 में निपट पा रहा है। ठीक है, एक अल्फाज आता है, कॉस्टिंग में बहुत इस्तेमाल होता है, बट आप लोग उसको बहुत अलग सेंस में इस्तेमाल करते हो। अल्फाज है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिन मतलब प्रॉफिट सर, प्रॉफिट्स बनाकर रखना, राइट? यही समझते हैं ना मार्जिन सर? तुम्हारा मार्जिन क्या है इसमें, है ना? बट कॉस्टिंग टर्म्स में मार्जिनल होता है इंक्रीमेंटल। आपके पहले टेस्ट में इकोनॉमिक्स के 15 मार्क्स आए, बट सेकंड टेस्ट में आपके 18 मार्क्स आए। व्हाट इज योर मार्जिनल नंबर ऑफ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स? 3। इंक्रीमेंटल मार्क्स कितने हैं पिछले साल के मुकाबले, पिछले वाले के मुकाबले में इस बार कितने आए? ये है मार्जिनल। तो मार्जिनल नेगेटिव हो जाता, वो वाला मार्जिनल, मार्जिनल यूटिलिटी वाली बात। इंक्रीमेंटल, एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने से हमें कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था क्लास 11th में, अब याद आ गई बात, वही वाला मार्जिनल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो मैं ये बात कह रहा था, इनका मार्जिनल इनकम कितना है? 90,000। इनका मार्जिनल इनकम कितना है? 90,000। इनका मार्जिनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 20,000। दिस माइनस दिस माइनस दिस, मार्जिनल इनकम हो गया। मैं कह रहा हूं इनका मार्जिनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है और इनका कितना है? 83 इनका है और इनका कितना है? 30 में से 7 चले गए यार, कैसे बच्चे हैं यार। कितना? 23। सही है। एडिशनल कंजम्पशन कितना है? 23। एडिशनल इनकम कितनी है? 90। यहां एडिशनल कंजम्पशन कितना है? यहां एडिशनल इनकम कितनी है? मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने अपनी एडिशनल इनकम का 92% खर्च कर दिया। सही है। और मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने अपनी एडिशनल इनकम का 25% खर्च कर दिया। एक बात यह है, मैं कह रहा हूं व्हाट इज दिस एवरेज प्रोपेंसिटी हियर? एवरेज प्रोपेंसिटी इस पर कितनी है ये पूछ, 90%। इस पर एवरेज प्रोपेंसिटी कितनी है? इस पर एवरेज प्रोपेंसिटी कितनी है? इस पर एवरेज प्रोपेंसिटी। बट इन दोनों की मार्जिनल प्रोपेंसिटी कितनी है? क्या? 20। इनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कितनी है अगर मैं पूछ रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं इंक्रीमेंटल कंजम्पशन डिवाइड बाय इंक्रीमेंटल इनकम। यानी कि मैं बात कर रहा हूं 23,000 डिवाइड बाय 90,000, दैट कम्स आउट टू 25%। मार्जिनल प्रोपेंसिटी, इंक्रीमेंटल कंजम्पशन डिवाइड बाय इंक्रीमेंटल इनकम। और इनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या है? 92.2। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? अब जरा हम ये समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पढ़िएगा जरा।
समझ में आई बात क्या? समझ में आई बात? हाँ, ये क्या है? अगर मैं ये कहूं चेंज जो है वो ये हो गया है, जरा बता सकते हैं कितनी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी यहां पर, इस जगह पर? 55%। कैसे निकाला बेटा? 0.55 व्हाट इज द इंक्रीमेंटल इनकम हियर? 110 व्हाट इज द इंक्रीमेंटल इनकम हियर? 100 रुपीज या 110 रुपीज? मैं तो ये पूछ रहा हूं व्हाट इज द इंक्रीमेंटल इनकम हियर। तो बढ़ी कितनी? 100 से बढ़ी। कंजम्पशन कितना बढ़ा? 40 से। तो व्हाट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? 2.5। 100 अपॉन 40। कंजम्पशन ऊपर, कंजम्पशन ऊपर और इनकम नीचे। अभी मैं बहुत न्यूमेरिकल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन टर्म्स को मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं कि व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी। तो मैं इसलिए ज्यादा खुद ना बोलकर मैं आप लोगों के ब्रेन्स को देखना चाह रहा हूं कि आप लोग इस बात को कैसे समझ पा रहे हैं। समझ पाए वो बात? ठीक है बेटा, लाइट जलाइएगा प्लीज। इंक्रीमेंटल कैसे निकाला था पिछले वाले में? इंक्रीमेंटल कैसे निकाला था यहां पर? क्या नए वाले में से पुराने वाला माइनस किया था? तो मैं यहां पर यही तो कर रहा हूं, इंक्रीमेंटल पता लगा रहा हूं उसी तरीके से बस। समझ में आई बात? आगे पढ़ना है, रुक जाऊं? रुक जाएं? ठीक है, स्टॉप करते हैं।